जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें ये करनी है कि प्यारा मुल्क पाकिस्तान जिसके ऊपर कब्जा किया गया 3 साल 7 महीने में, कोई काम नहीं किया गया मुल्क के लिए। सिर्फ एक ही काम किया गया कि अदारों में, खास तौर पर अदलिया में, अपने इमरानडूस और कादियानडूस को घुसेड़ना जली डिग्रियों से और गलत तरीके से। अब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि कल एक सारे जितने इमरानडूस और कादियानडूस है जो भर्ती हुए थे, इकट्ठे होकर बैठ के अपनी ताकत शो करने के लिए बकवासियात का एक सिस्टम बनाया। ना आइन ना कानून, ना इन्होंने कभी आइन देखा ना कानून देखा। कानून और आइन से हट के गैर कानूनी तौर पे इन्होंने वो जो था सुप्रीम कोर्ट, उसका आर्डर था कि ऐसे कामों पे फुल कोर्ट बेंच नहीं बनेगा, तो उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने एक वो अपना इजलास बिठाया। इजलास था वो, फुल कोर्ट बेंच नहीं था। और वहां पे सबको नोटिस जारी हुए, हुकूमत को भी हुए, इन लोगों को जिन्होंने साफी थे इनको भी हुए। अब मसला ये है कि इन कुत्तों से, इन काले कोट वाले कुत्तों से बंदा ये पूछे कि तुम आइन और कानून की रखवाले बन के इधर बैठे हो और यहाँ पे आइन और कानून कहाँ पे है। इनसे ये पूछे कि आप ये बात क्यों पूछ रहे हो कि भी तो इन्हें अदालत तब होती है जब वो अदालत का काम करे। ये बात कर रहे हो तो इन्हें अदालत होगी। ये क्यों नहीं पूछ रहे कि डिग्री जाली है कि नहीं है। ये क्यों नहीं बात होती कि उस एक जज के पास अमेरिकन नेशनलिटी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर डिग्री जाली है तो क्यों नहीं है, क्यों है उसके पास। ये बातें नहीं करेंगे। ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। बात होनी चाहिए डिग्री जाली है कि नहीं है। बात ये होनी चाहिए अमेरिका की नेशनलिटी है किसी जज के पास कि नहीं है। बात ये होनी चाहिए जज कैसे भर्ती हुआ है। ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि तू इन्हें अदालत के नोटिस, तू इन्हें अदालत जो होता है उसका नोटिस देना चाहिए। उसका नोटिस तब देना चाहिए जब अदालत हो, जब एक पार्टी का एक विंग हो, तो फिर वो तो इन्हें अदालत नहीं बनती, तो इन्हें पार्टी कह सकते हो, तो इन्हें पीटीआई कह सकते हैं, तो इन्हें पीटीआई, तो इन्हें कादियानडूस कह सकते हैं, तो इन्हें इमरानडूस कह सकते हैं। इसको तो इन्हें अदालत नहीं कह सकते। और ये सरासर इनके जूते मुंह पे मारने चाहिए। अब शेर बने जिन लोगों ने खबरें लगाई थी डिग्री की, आखिर उनके पास कोई सबूत होगा। अदालत में आके इन सब जजेस के मुंह के ऊपर वो सबूत मारे और इनको बोलें कि इसका पहले बंदोबस्त करें, फिर हमें तो अदालत का नोटिस दें। और हुकूमत को भी सबको नोटिस जारी कर दिया। सारे इकट्ठे होकर सारे इमरानडूस और कादियानडूस बैठ गए हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने का कोई मौका जाने नहीं देते। बात सिंपल सीधी सी बात है कि जो भी तो इन अदालत के नोटिस जिनको वसूल हुए हैं वो आके यहाँ पे इन जजेस का कला खुमा करें। और ये जो हमारी अदलिया हमारे मुल्क के अगेंस्ट चल रही है, इसमें नीचे से लेके इस मुल्क को रोक दें, यहाँ पे रोक दें सारा काम, वरना ये सारा कुछ गलत होता जाएगा। जो भी फैसले होते जा रहे हैं वो फैसले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, तो वहां पे ये गंदे लोग बैठे हुए हैं। जब ये लोग न्यूट्रल रह ही नहीं सकते, जज कैसे रह सकते हैं। इनका पहले बंदोबस्त किया जाए, इस मुल्क को रोक के यहाँ से अदालतें सारी क्लीन करें। जिस महकमे से तब्दीली हो सकती है, जैसा कि फौज का महकमा बहुत तब्दीलियां लाता है, हमारे मुल्क में आज तक बहुत सारी तब्दीलियां लाया है, वो उसको साफ करें, इमरानडूस कादियानडूस से पाक करें और ये जो जितनी अदलिया है इनको पाक करें। ये नहीं हो सकता कि चंद मुट्ठी भर लोग उठे और पूरे मुल्क को दिवालिया कर दें और कई दफा उसके बाद उसको इकॉनमी को रिपेयर भी ना करने दें। पाकिस्तान की इकॉनमी को जब तक रिपेयर नहीं करेंगे, गरीब की चीखें निकलती रहेंगी, महंगाई रुकेगी नहीं। अवाम का बिजली के बिल और गैस के बिलों से ये शुरू हो गया है कि लोग खुदकुशियों से भी आगे बात निकल गई है। वो इनकलाब जो हम बचपन से सुन रहे थे, ऐसा ना हो कि इनकलाब फ्रांस की तरह अमीरों के घरों में गरीब घुस जाए और कब्जे कर लें और उनके हर चीज पे कब्जा करके अपनी रोटी रोजी चलानी शुरू कर दें। दूसरा सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि जो उमरा हैं, जिनकी कोई वो क्या कहते हैं, कोई वकील है, कोई जज है, कोई फौजी जनरल है, इनके जो बच्चे हैं ये जानवर बन चुके हैं। इनकी तबीयत ऐसी हुई है कि ये अब इंसान नहीं रहे। इनको इंसानों की दुनिया से साइड पे कर दिया जाए। अगर इंसानों में रखना है तो इनको किसी जजा और सजा के अंदर लाया जाए। कल जैसे आपने देखा, वकील की बेटियां कोई इकट्ठी होकर गई हैं एक दुकान पे, वहां पे जाके एक हेल्पर पे उन्होंने तशद्दुद किया है। तशद्दुद करके अच्छी तरह तसल्ली करके उसके बाद जाके उन्होंने पर्चा कटवा दिया हरासमेंट का पर्चा कटवा के उनको अंदर करवा दिया उस बेचारे को। और वहां पे अब किसी की सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? वजह हुकूमतें सो रही हैं। ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सो रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा है। हमें अगर यहाँ पे बैठ के वीडियोस देख के पता चल रहा है कि ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो इनको नहीं पता चल रहा। इनका सारा जोर हमारे ऊपर, गरीबों के ऊपर चलता है। बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं हमारे,
کسی بات پہ ہمیں وہ بیڑا غرق کرنا تو ہمارا، تو ساری مراد وہ خود ان کو دے رہے ہیں، اور ان کا کہ وہ بولتے نہیں ہیں، اتنے بزدل ہیں، ووٹ لینے ہیں ہم سے اور طرفداری کرنی ہے ان کی. نیکسٹ ٹائم آپ کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے، کوئی بندہ بھی آپ کو ووٹ نہیں ڈالے گا اگر آپ کے یہی وتیرا رہا. یہ جو آپ کے وکلا اور یہ آپ کے جج جنرل، ان کے بچے جو بھی جانورانہ کام کریں، ان کو جانورانہ ٹریٹ کریں، اور جو اگر آپ نہیں کر سکتے حکومت چھوڑ دیں. دوستو ملتے رہیں گے ایسی کسی اور گپ شپ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.